अब हम डिसाइड करेंगे, बजटिंग की बात होगी, कीवर्ड सिलेक्शंस की बात होगी और फिर ऐड बनने की बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कीवर्ड। तो मैं एक ऐड अकाउंट खोलता हूँ क्लाइंट का ही, ताकि हम उसमें कीवर्ड प्लानिंग की बात कर लेते हैं। अब हम सपोज क्या कर रहे हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, गूगल ऐड अकाउंट में। ठीक है, हमने किसी का ऐड लगाना है और ऐड लगाने के लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए। और अभी हम हैं भी स्टार्टर, या स्टार्टर का मतलब कोई भी नया क्लाइंट होगा तो हम स्टार्टर ही होंगे, क्योंकि उसके लिए तो हमें सब चीज़ें दोबारा से देखनी पड़ेगी। तो हमें ये देखना है कि कौन से कीवर्ड्स पे हम काम करें। इसका तरीकाकार क्या होगा? इसका तरीकाकार क्या ये होगा कि आप सबसे पहले तो मोबाइल के ऊपर कुछ सर्च टर्म्स पर सर्चिंग करके देखें कि उन पर किन के एड्स नज़र आते हैं, और जिन 4-5 कंपनियों के फ्रीक्वेंटली एड्स आपको नज़र आ रहे हैं उनकी वेबसाइट्स को खोल कर देखें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके कीवर्ड्स कैसे चल रहे हैं। वेबसाइट की टाइटल में कीवर्ड नज़र आ जाएगा, हेडिंग्स में कीवर्ड्स नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब कीवर्ड्स का मतलब क्या होगा? जो वर्ड्स रिपीट हुए होंगे, तो जो भी वर्ड्स रिपीट हुए होंगे वो कीवर्ड्स होंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया कीवर्ड को फाइंड करने का। अच्छा, अब हम यहाँ जा रहे हैं जी गूगल ऐड में। कैसे जाना है हमने? ads.google.com। ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से गूगल ऐड में आ गए। आगे वो आपको क्या बोल रहा है? साइन इन करें। चलिए जिसको साइन इन कर लेते हैं। गूगल ऐड के अंदर पहुंच गए आप लोग। अब पहले आपको मैंने एक्सेस दे दिया सबको, जीमेल्स आई होंगी आप लोगों को। ठीक है, पहुंच गए हैं ऐड वाली विंडो में। मैं क्या ऐड वाली विंडो में पहुंच गए हैं? आपने तो सबसे पहले मुझे मेल भेजी थी शायद। आपको जीमेल अब एंड पे देखिएगा, क्लास के एंड पे। ठीक है, क्लास जब मैं ख़त्म करूँगा ना फिर हम देखेंगे कि आपको जीमेल आई हुई है कि नहीं आई हुई है। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं। गूगल ऐड अकाउंट खोलने लगा हूँ। मैंने बताया था ना कि एक जीमेल पर 19 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। तो ये हमने एक ऐड अकाउंट खोला। ये वो ऐड अकाउंट होगा जिस पर ऐड भी शायद चल रहा होगा। इसी के अंदर अब हम जरा कीवर्ड रिसर्च की बात करने लगे हैं। ये वाला जो ऐड है ये एक स्मॉल बिजनेसमैन है, कारपेट क्लीनर, सोफ़ा क्लीनर, उसका ऐड चलता है। ठीक है, रेगुलरली चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसी को बेस बनाकर एक कीवर्ड रिसर्च करने लगे हैं। आप मैंने ऐड अकाउंट किया हुआ, किसी की भी बेस बनाकर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ओके जी, जैसे हमें आज के कुछ रिजल्ट्स बता रहे हैं इधर सोफ़ा के ऊपर कि भाई आपको इतने इम्प्रेशंस लगे हैं। ठीक है, और इतने आपके ऊपर क्लिक्स आए हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ऐड में नहीं जा रहे सीधा। अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? प्लानिंग में, कीवर्ड रिसर्च में। ठीक है, तो मैं इधर आया जी, आज के रिजल्ट्स हैं। ये लेफ्ट साइड पर एक पैनल आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपको ये पैनल नज़र ना आए, फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पर या तो अपीयरेंस नज़र आएगा या सेटिंग नज़र आएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा एक्सपर्ट मोड। जब आप एक्सपर्ट मोड करोगे तो आपको ये लेफ्ट सेक्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा अगर ना आ रहा हो, इसके दो वर्जन है ना, एक नॉर्मल मोड वाला वर्जन है, एक एक्सपर्ट वाला वर्जन है। सो ये एक्सपर्ट वाले वर्जन में ये सारे टूल नज़र आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई भी यूज़र पहली दफ़ा आता है तो वो नॉर्मल मोड में होता है, तो उसको जैसे ही वो स्विच टू एक्सपर्ट करता है एक ही दफ़ा करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर जैसे यहाँ पर वीडियो में तो आपको ये नज़र आ रहा है सब, आप घर जाएँ अपना ऐड अकाउंट खोलें तो ये बिल्कुल ही खाली हो, सब कुछ भी ना हो यहाँ पर, तो आप समझ लें कि ये वर्जन स्टार्टर वर्जन है। तो आपने इसकी सेटिंग्स में, ठीक है, या अपीयरेंस में, क्योंकि मुझे तो अपीयरेंस यहाँ नज़र आ रहा है ना, इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रही। आपको यहाँ पे सेटिंग्स की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, तो वहाँ से आप इसको एक्सपर्ट मोड कर लोगे। चले, अच्छा, उसके बाद
आगे चलते हैं भाई, क्या ऑप्शन आ रहा है, टूल्स, और टूल्स के अंदर हमारे पास आ रहा है प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर हमारे पास आ रहा है कीवर्ड प्लानर। यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पहुँचने के लिए भी आपको ऐड अकाउंट की ज़रूरत है, यानी हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता, जिसके पास ऐड अकाउंट होगा वही आएगा। और अगर आप अपने कीवर्ड प्लानर में जाना चाहें, अपने जीमेल के अपने में जाना चाहें, तो आपको ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। और आपने देखा था कि प्रीवियस क्लास में ऐड अकाउंट बनाने का जो आखिरी स्टेप था वो था पेमेंट मेथड। अगर आप पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो ही बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन मैंने कहा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है वो आपको, स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। इसका क्या मतलब हुआ, क्या कहता है, आपके पास कोई आइडियाज हैं कीवर्ड्स के लिए, या आपने रिसर्च की है, ठीक है, आप मुख्तलिफ तरह की ना इस पर रिसर्च कर सकते हो। ये मैं एक छोटी सी स्लाइड और खोलने लगा हूँ आपके सामने, ताकि कि आपने कहाँ कहाँ से सर्च करनी है, कहाँ कहाँ से आप अभी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद कर सकेंगे। क्योंकि अभी तो आप उधर से ही कर सकोगे ना जो आपने डिस्कस किया है, क्योंकि अभी हमारा कोर्स ऑन चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम एसईओ भी कर चुके होंगे, तो इसका मतलब है फिर हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लग चुका होगा। सो एनीवेज यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च के फोल्डर में जाता हूँ और इसे खोल लेते हैं, इस स्लाइड को खोलते हैं। अब आ जाते हैं नीचे, इसको हम एसईओ में भी खोलेंगे। हाँ, अच्छा जी, कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस हैं जरा ये देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गूगल में जाते हैं, SERP पर जाते हैं और आप कुछ सर्च करना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो वो ऑटो फिल होता है आपके पास, पता है आपको, आप कुछ भी टाइप करते हैं तो गूगल उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो वाला, कौन से वाला, इधर आ जाए, ये हम गूगल पे आ गए। यहाँ पर आकर अब हमने लिखना है, अब हमें बताना भाई सोफा क्लीनर है वो, कारपेट क्लीनर है, ऐसा इतना तो पता ही है हमें। तो हमने लिखा सोफा क्लीनर, लिख के एंटर कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ वेबसाइट्स नजर आएंगी, ऐसे ही है। एक तो मैं यहां से आइडियाज लूंगा, कहां से, ये जहां मैंने लिखा है सोफा, सोफा लिख छोड़ दिया, क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। ये क्या था, सोफा क्लीनर, और क्या आ रहा है भाई, सोफा क्लीनर लाहौर, सोफा क्लीनर नियर मी। अब ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड आइडियाज हैं, क्योंकि गूगल के ऊपर आकर लोग ये सर्च करने लगे हुए हैं। सो हम कहते हैं भाई हम भी इनको यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लिस्ट बनाएंगे हम लोग, लिस्ट बनाएंगे ना इसकी हम लोग, मैं क्या, हम लोग इसकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको इसकी लिस्ट बना लेनी है, कैसे बनाएंगे भाई, डॉक्यूमेंट की शक्ल में बनाएंगे। बेशक इसको नोटपैड में आप लिख लो कॉमा सेपरेटर के साथ, बेशक इसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख लो कॉमा सेपरेटर के साथ, ठीक है। सो हमारे पास एक ये आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक्सपर्ट सोफा लिखता हूँ सिर्फ, आगे क्या आता है देखते हैं। एक्सपर्ट सोफा मेकर, भाई हमारा क्लाइंट सोफा नहीं बनाता, ठीक हो गया। एक्सपर्ट सोफा रिपेयर, हमारा क्लाइंट सोफे की रिपेयरिंग भी नहीं करता। एक्सपर्ट सोफा क्लीनर या क्लीनिंग आ गया, ये तो करता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और आइडिया मिल गया। इस तरह हमने आइडियाज लेने हैं, पहले एक ये जगह हुई आइडियाज लेने की, क्या होगा, जो भी टॉप पर वेबसाइट्स आ रही होंगी, टॉप 3 जो वेब एक्सपर्ट सोफा, ये मुकम्मल कर ले, हाँ क्लीनर। अब देखते हैं, अब जो भी हमारे पास टॉप पर वेबसाइट्स आ रही होंगी, इसने क्या लिखा, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा क्लीनर लाहौर, मिल गए ना दो सर्च आइडियाज। इसने क्या लिखा, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, इसने क्या लिखा, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। आते हैं नीचे, आते हैं सोफा क्लीनिंग लाहौर। अब जरा चेंज करें, कारपेट वॉश नियर मी, कुछ और आइडियाज अब आपके सामने आएंगे जी। देखते हैं आइडियाज आते हैं, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, एक और सर्च आइडिया आ गया, कारपेट क्लीनिंग, ओके, और नीचे आ जाए, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, फिर आइडियाज मिल गए। अब बिल्कुल बॉटम पे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है, पीपल
आल्सो सर्च फॉर, मतलब क्या हुआ कि भाई ये ही सारी जिनका रिक्वायरमेंट होती है वो लोग ये भी लिखते हैं। क्या? कारपेट क्लीनर लाहौर, प्रोफेशनल कारपेट वॉश नियर मी। एक और सर्च आइडिया मिल गया, मैं क्या एक और आइडिया मिल गया। कारपेट क्लीनर प्राइसेस इन पाकिस्तान। यहां पर आकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कारपेट क्लीनर जो है वो लिक्विड भी होता है ना, जिसे साफ करते हैं, वो बंदा घर में भी साफ कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसको मैं अगर ले आऊंगा कीवर्ड के तौर पर, सो वो लोग भी मुझे कॉल करना शुरू हो जाएंगे जिनको लिक्विड्स चाहिए होंगे, सर्विसेज नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं कैसे बना सकता हूँ? कारपेट क्लीनर प्राइसेस की मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, या एक्सपर्ट, या लिख सकता हूँ बेस्ट कारपेट क्लीनिंग प्राइसेस इन लाहौर, एक्सपर्ट सोफा क्लीनर। कितने सारे आइडियाज मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अगर आप इसको मोबाइल से देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे ऐड भी नजर आ रहे होंगे। अब मैंने इसी पे क्लिक कर दिया, प्रोफेशनल कारपेट नियर मी, ठीक है। अब फिर और आइडियाज मिल गए, इसके ऊपर कोई और वेबसाइट रैंक की होंगी जी। इस पे सोफा क्लीनिंग वाला आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आ गया ना। अब मुझे और कीवर्ड्स मिलेंगे और सजेशंस भी मिलेंगी, मिली है और सजेशंस। कारपेट क्लीनिंग, कितनी सारी चीजें आ गई। अभी ये जो कारपेट क्लीनर होता है, ये घरों में मैट्रेस वगैरह भी साफ करते हैं भाई, पर्दे भी साफ करते हैं, ये मस्जिद की दरियां भी साफ करते हैं। अब आइडिया हो रहा है ना आपको कि क्या चीज हम कह रहे हैं? ये आइडियाज हमें खुद से लेने हैं। चले, अब मुझे कुछ समझ में आई बात थोड़ी सी, तो मैं वापस कीवर्ड रिसर्च में आता हूँ। कीवर्ड रिसर्च में आ जाते हैं भाई, इधर इधर। वो आप क्या कह रहा है? कहता है भाई दो तरीके हैं, स्टार्ट विथ कीवर्ड्स। स्टार्ट विथ कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं कि फाइनल कीवर्ड्स, मुझे कुछ कीवर्ड्स बताओ, मैं आपको बताऊंगा अच्छा कीवर्ड कौन सा है। स्टार्ट विथ कीवर्ड्स, स्टार्ट विथ वेबसाइट। चले पहले यूं कर लेते हैं, जरा जो लंबा काम है वो पहले कर लेते हैं। स्टार्ट विथ कीवर्ड्स, बहुत सारे आइडियाज लेकर आए हैं, वहां से आए हैं ना। तो मैं अब जो आइडियाज लेकर आया ना, मैं वो यहाँ टाइप करने लगा। सोफा क्लीनर, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। आपके जहन में भी कोई आइडिया, इतना कुछ आपने देखा तो मुझे बता सकते हैं। एक्सपर्ट सोफा कारपेट क्लीनर, फिर क्या था? प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कारपेट क्लीनर। अच्छा जी, क्या हो गया इसको? अच्छा जी, बेस्ट को भी हम छोड़ देते हैं, एक्सपर्ट लिख लिया ना। अच्छा, एक्सपर्ट और बेस्ट का डिफरेंस हमने पिछली क्लास में भी शायद डिस्कस किया था कि बेस्ट और एक्सपर्ट को कहाँ यूज करें। ह्यूमन फोर्स हो तो बेस्ट ना यूज करें, एक्सपर्ट यूज करें। जब कोई चीज हो आपके पास तो आप बेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब ये भी आ गया भाई। अब मैं वो चीजें लिखने लगा हूं जो मैंने आपसे कहा कि वो भी इसकी कैटेगरी में आती है। क्या? ये कौन बताएगा भाई? क्लाइंट खुद ही बता देगा ना। आप जब उससे मिलेंगे वो बताएगा ना मैं क्या क्या बेचता हूँ। मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मुझे ये चीज़ें सेल करनी है। सो मैंने लिखा भी मैट्रेस वॉशिंग, फिर मैंने लिखा कर्टन वॉशिंग, फिर मैंने लिखा मस्जिद कारपेट क्लीनर, फिर मैंने लिखा रग्स, ये दरियों को बोल रहे हैं हम लोग, वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। चलो जी, मैंने इन लाहौर भी लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा ट्रस्टेड कारपेट क्लीनर नियर मी। कीवर्ड में नहीं लगाऊंगा मैं नियर मी, ये सब आइडिया के लिए मैंने उसको दिया नियर मी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक और मैं टर्म इस्तेमाल करने लगा हूं, अपहोस्ट्री। ये क्या होता है भाई? ये घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनको मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ, ठीक है, उन सबको टेक्निकली कॉल कर रहे होते हैं अपहोस्ट्री। उसमें सोफा भी आ जाएगा, उसमें कारपेट भी आ जाएगा, उसमें मैट्रेस भी आ जाएगा, तो यही सारी सर्विसेज देते हैं ना। तो इसलिए मैंने लिखा अपहोस्ट्री वॉशिंग सर्विसेज। मैं टाइपिंग इसलिए कर रहा था कि ये मैसेज आ जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ तक जा सकते हैं। क्या कहता है कहाँ तक जा सकते हैं? कहता है भाई यू एंटर द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड आइडियाज। कहता है भाई मैं आपको एक बैच के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 कीवर्ड आइडियाज दूंगा। एक बैच के अंदर, एक बैच का मतलब ये जो मैं एक वक्त में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये सब कुछ कर लूँ, फिर एक और बैच बना लूँ 10 का, फिर और 10 का, क्योंकि मैंने तो भी कीवर्ड आइडियाज निकाल लिए थे ना, पहले हमने सपोज किया है। और कीवर्ड आइडियाज मेरे पास निकले हुए 500, 100, 50, जितने भी निकले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बैच में तो मैं 500 एंटर नहीं कर सकता। एक बैच में मैं एक वक्त में कितने एंटर करूंगा? सिर्फ 10। वो 10 का रिजल्ट आएगा, उसको सेव करूंगा, उसको फिल्टर करूंगा, फिर एक और बैच बनाऊंगा। इस तरह अच्छे कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए ये एफर्ट करनी पड़ेगी।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च इटसेल्फ एक पूरी इंडस्ट्री है। पता लग गया होगा आपको, कभी कीवर्ड रिसर्च कोई आसान काम तो नहीं है। कीवर्ड निकालना है किसी कंपनी का, कंपनी वाले ने तो आपको सिर्फ क्या बताना है कि मैं ये बेचता हूं। आपने देखना है कि उसकी प्रोडक्ट्स को लेकर लोग क्या लिखते हैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं वो क्या लिख रही हैं, वो सारा मैं गूगल के पास लेकर जाऊंगा, गूगल मुझे बताएगा इनमें सबसे अच्छा कीवर्ड ये वाला है। एक तरीका तो ये वाला हुआ, अभी दूसरे को बाद में देखते हैं। और नीचे आ जाते हैं भाई, 10 मैंने ऐड कर दिए। कहता है अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट बता दें, ठीक है। फिर क्या करेगा कि जो आइडियाज आपने यहां पर दिए हैं उसको, और जो रेलिवेंट नहीं होंगे आपकी वेबसाइट से, उनको निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे डाउट है भाई मेरी वेबसाइट का तो कंटेंट बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ किसी ने, क्योंकि क्लाइंट मुझे पहली दफ़ा मिला है, अभी तो मैं उस पर काम करना शुरू हो रहा हूँ। तो मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ, और मैं यहाँ पर उस बंदे की वेबसाइट का यूआरएल भी दे सकता हूँ जो मुझे लग रहा होगा कि तगड़ी वेबसाइट है, भाई अच्छा हुआ है, उस पर बेहतर काम हुआ हुआ है, यूँ करते हैं उसी का यूआरएल दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका ऐड चलाने लगाऊँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आइडियाज़ लेने के लिए, क्योंकि वो मेरा कंपटीटर है ना। जैसे मैं कहूँ कि भाई साथ ही एक और कॉलेज आ जाता है नया, वो ऐड चलाना चाहता है, वो कहता है भाई पीक सॉल्यूशन वाले ऐड चला रहे हैं, तो मैं यूँ करता हूँ कुछ आइडियाज़ देता हूँ, साथ में यूआरएल में पीक सॉल्यूशन का यूआरएल दे देता हूँ वेबसाइट का, ताकि गूगल मुझे अच्छे कीवर्ड रेकमेंड करेगा, क्योंकि मैं तो अभी ऐड चलाने लगा हूँ, उनका ऐड तो पहले से चलने लगा हुआ है, ठीक है। सो छोड़ भी देते हैं इसको, इस सूरत में अभी हम छोड़ देते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड किस लैंग्वेज में चाहिए भाई, इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, अरबी में चाहिए, ये भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, मिसाल के तौर पर हमारा जो सऊदी अरब का क्लाइंट होगा या जो दुबई का क्लाइंट होगा, वो इंग्लिश में ऐड नहीं चलाएगा, वो अरबी में ऐड चलाते हैं ज़्यादा। तो हम आइडियाज़ यहाँ से लेंगे, बट मुझे अरबी नहीं आती है, तो इसका मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको नहीं आती है उसे तो आती है ना। तो आप यहाँ से आइडियाज़ निकालेंगे, कुछ अरबी ऐड के वर्ड्स निकालेंगे, टाइटल्स निकालेंगे, और अपने क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कि भाई मुझे बताओ इनमें से कौन, क्योंकि अगर तो मैं गूगल ट्रांसलेटर से ये काम करवाऊंगा, वो इतना बेहतर काम नहीं होगा, इसलिए कि वो ट्रांसलेशन तो करेगा, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन वाला पार्ट नहीं होगा, वो वाले वर्ड्स ऐसे नहीं होंगे जैसे लोग लिखते हैं। वो तो क्या करेगा, इंग्लिश के वर्ड को बस ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन जो लोग बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हुए लोग कैसी अरबी यूज करते हैं, वही करेंगे ना वो लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको कोई अरबी बंदा ज़्यादा बेहतर बताएगा, तो मैं कुछ आइडियाज़ लेकर उससे बताऊंगा, वो मुझे कहेगा नहीं नहीं इसको इस तरह ना लिखें, आप इसको इस तरह अरबी में लिख लें, क्योंकि लोग ये लिखते हैं। तो इस तरह मुझे आइडियाज़ मिलेंगे। किस कंट्री में चाहिए भाई, अभी फिलहाल हमने कहा हमें इसी रीजन में चाहिए, लाहौर के लिए, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आकर मैंने लिख दिया लाहौर। इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरा क्लाइंट लाहौर का है। भाई जब मेरा क्लाइंट ही लाहौर का है तो मुझे किसी और जगह जाने की कोई ज़रूरत है, गलत कीवर्ड निकाल लूंगा फिर तो। अगर मैं पाकिस्तान निकालूंगा तो वो तो कराची के कीवर्ड्स भी बनाकर देगा, एबटाबाद के भी बनाकर दे देगा, इसका मतलब है टारगेटिंग गलत हो जाएगी, टू द पॉइंट नहीं रहेंगे हम। तो अपनी लोकेशन को ज़रूर ध्यान में रखें। इसमें आए और सेव कर दिया। अब मैं उसे कहता हूँ भाई मुझे बताओ रिजल्ट्स दो इसके, देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। भाई डाटा आ गया हमारे पास। कहाँ आया, कहाँ आया भाई, आ गया ना, निकला है डाटा, ठीक हो गया। अब ये डाउनलोड का बटन भी बना हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ से डाटा पढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है ना मुझे, तो मैंने कहा भाई जूम करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए उसने आपको दो ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दिया उसने CSV, दूसरा ऑप्शन दिया उसने गूगल शीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितने लोग हैं जो कंफर्टेबल यूज कर लेते हैं, या अगर यूज करेंगे तो कंफर्टेबल होंगे आप, और दो लोग हो गए, और आप भी कर लेते हैं, और आप एक्सेल नहीं पढ़ा हुआ, एक्सेल नहीं सीखा हुआ, पढ़ा तो हुआ है ना, फिर तो पढ़ा हुआ है, तो मैं तो कहता हूँ जो नहीं, जिसने नहीं पढ़ा वो भी कर लेगा। आपने तो पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ का मतलब ये नहीं हमने कोई एक्सेल की स्किल्स पे नहीं जाना। यूजिंग ऑफ एक्सेल, यूजिंग ऑफ एक्सेल क्या होता है भाई, शीट में एंट्री कर लो, इक्वल टू करके फार्मूला लगा लो, इतना तो मेरा ख्याल है जिसने पढ़ा होता है सबको आता है ना, इतनी बेसिक तो आती है। तो दो टूल्स हैं आपके पास, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक है गूगल शीट्स, ठीक है। किसको यूज करेंगे? अगर कंपैरिजन मुझसे करेंगे तो एक्सेल इज मोर बेटर देन गूगल शीट, क्योंकि गूगल शीट के अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी फ्लेक्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। बट यू हैव अ चॉइस, किसी को भी यूज कर सकते हैं।
सो मैं कहता हूं मैं इसको एक्सेल में ले जाऊं, हमें कोई बहुत ऑप्शन यूज नहीं करनी, और जो ऑप्शन यूज करनी है मैं खोल के दिखाऊंगा, यूज भी करूंगा, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना कि एक्सेल यूज नहीं किया कभी हम लोगों ने, क्योंकि एक्सेल की कौन सी कमांड करनी होगी वो मैं प्ले करूंगा साथ। ये आ गया जी एक्सेल, इस पर क्लिक करते हैं और ये कीवर्ड प्लानर आ गया। खोलें, CSV की फाइल बन रही थी, ये फॉर्मेट है जो कि एक्सेल सपोर्ट करता है, ठीक है। खुल गई, बंद कर देते हैं इसको। भाई बहुत सारा डाटा आ गया, क्या ख्याल है कितने आइडियाज दिए थे उसे, मैं क्या आपने उसे कितने आइडियाज दिए थे, उसने क्या निकाल दिया आपको, देखें जरा। 2000 तकरीबन 2800। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये इतने सारे कीवर्ड्स, भाई ये रेलिवेंट ही नहीं है, अभी मैं इनको जब फिल्टर करूंगा ना तो ये 10-12 बच जाएंगे। क्योंकि मुझे अपनी जरूरत के देखने हैं ना, गलत वाले नहीं देखने। तो अब जब मैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च, ये जो प्रोसेस अब हमने शुरू कर दिया है ना, इस प्रोसेस को वहां से जो शुरू करके इधर आए हैं प्लानर के अंदर से, इस प्रोसेस को बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। अगर कोई आपको कहेगा कि भाई मुझे कीवर्ड रिसर्च के टास्क करवाने हैं, सो दिस इज द प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस आप गूगल एड में भी चाहिए और ये वाला प्रोसेस आपको एसईओ में भी चाहिए, दोनों में सेम ही प्रोसेस होगा, फर्क सिर्फ होगा पेड और नॉन पेड का। यानी यहां पर हम ये एनालिसिस कर रहे होंगे कि पेड कीवर्ड कैसे हैं, वहां पर हम पेड कीवर्ड्स को कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पर हम नॉन पेड कीवर्ड्स को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो तो एसईओ है। तो जब वो एसईओ में जाएंगे तो हम सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए अभी हम क्योंकि हम पेड की बात कर रहे हैं तो हम जरा इसकी थोड़ी सी फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं। सो फिल्ट्रेशन करने का बेहतर तरीका क्या होता है, बेहतर तरीका तो ये होता है कि पीसीज में फिल्ट्रेशन करें, और क्या करें, हर फिल्टर के बाद एक नई शीट बना लें। क्योंकि अगर मैं इसी पेज के ऊपर 10 फिल्टर लगाऊंगा तो 6 दिनों के बाद तो मुझे खुद ही याद नहीं होगा मैंने कौन कौन से फिल्टर लगाए थे और किस किस चीज को मैंने रिमूव किया था। तो बेहतर तरीका क्या है कि जब मैं इस पर पहला फिल्टर लगाऊं और वो अप्लाई हो जाए तो शीट में चेंज आ जाएगी ना, तो मैं उसको एक नई शीट में ले जाऊंगा। 2 शीट्स हो गई, एक पहली चेंज से पहले वाली और एक पहली चेंज के बाद वाली। फिर मैं क्या करूंगा, तीसरा फिल्टर लगाऊंगा, फिर एक और तब्दीली हो गई ना, फिर मैं क्या करूंगा, उसकी भी एक कॉपी ले लूंगा। फिर मैं चौथे नंबर पर जाऊंगा और चौथी चेंज करूंगा, चेंज करने के बाद मैं उसकी फिर एक और कॉपी ले लूंगा। तो क्या हुआ, 4 सीक्वेंस बन गए आपके। पहले सीक्वेंस में एज इट इज डाटा था, दूसरे सीक्वेंस में आपने जो पहला फिल्टर अप्लाई किया, ऊपर बेशक हेडलाइन लगा लें क्या किया था आपने, दूसरी में फिर हेडलाइन लगा लें, तीसरी में फिर हेडलाइन लगा लें। एंड ऑफ द डे जब आपकी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट होगी तो आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या किया क्या आपने। क्योंकि अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट निकाल के उसी के अंदर निकाल के, मतलब अभी 2700 आए हैं तो मैं रिसर्च कंप्लीट करूं और मैं सकूं ये आपके 10 कीवर्ड्स हैं, उसको ना समझ में आएगा और ना वो कन्विंस होगा। आप उसे बताएंगे कि भाई ये चीज़ें रिलेट नहीं कर रही थी, ये निकालते ही हम लोग यहाँ से, ये आपकी फाइनल डॉक्यूमेंट बना है, इनको हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जब कोई चेंज करूं हम उसे एक नई शीट में ले जाएंगे, मैं एक चेंज को नई शीट में लेकर जाऊंगा, बाकी मैं इसी में करूंगा, लेकिन आप जब कर रहे हो तो शीट बाय शीट करते जाए, ठीक है। अच्छा, पहली चेंज क्या करनी है मुझे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज मंथली सर्चेज। क्या ख्याल है, जब हमने ऐड चलाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सर्चेज है ना, कि भाई किस पे सर्चेज ज्यादा है, किस कीवर्ड पे सर्चेज ज्यादा है, उस कीवर्ड को हम टारगेट कर लेंगे। तो मैं पहला काम ये करता हूं कि जो कम सर्चेज वाले कीवर्ड्स हैं उनकी तो छुट्टी करा देते हैं ना, वो तो हमारे काम के ही नहीं है, उन्हें निकाल लेते हैं हम। तो अब देखिएगा मैंने क्या किया है, अगर एक्सेल नहीं आता तो जहन नहीं बनाना कि एक्सेल नहीं आता, ठीक है। मैंने कॉलम में रखा हुआ है अपना कर्सर जिस पे लिखा हुआ है एवरेज मंथली सर्चेस, और ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर, आ रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए और यहां मैंने क्या कर दिया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है Z2 है। इसका क्या मतलब होता है, भाई बड़ी वैल्यूज ऊपर आ जाए, छोटी वैल्यूज नीचे चली जाए, कोई मसला नहीं है भाई, हम भी यही चाह रहे हैं, यही चाह रहे हैं ना, जो ज्यादा सर्चेज है वो ऊपर आए, जो कम सर्चेज है वो नीचे जाए, ताकि हमने जितनी सर्चेज को रखना है उन्हें रख लें, बाकी वालों को रिमूव कर दें। कम वाली को तो नहीं ऊपर लाएंगे ना, ज्यादा वाली को ऊपर लाएंगे। सो हमने कहा भाई ज्यादा वाली को ऊपर ले आओ। ऊपर आ गया 880 वाला रिकॉर्ड, आ गया ना, जरा देखते हैं कि कहां जाना चाहिए हमें।
अभी के लिए जो मेरे पास आए हैं, मैंने कहा अभी के लिए आए हैं, चलो जी हम इतने तक रख लेते हैं, गया, बाकी सारा ही मैं डाटा निकालने लगा अभी। उसका मुझे देखें, मिसाल के तौर पर मंथली सर्चेज 90 हैं, 4 एडवर्टाइजर ऐड चला रहे हैं, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अच्छी सर्चेज होनी चाहिए। सो मैंने कहा भाई ये निकालो, तो भाई मैं करता ही रहूंगा, है ना। इसका तरीका ये कि शिफ्ट की को दबाया, ओहो एकदम ही मैं नीचे आ गया हूं। ये क्या किया मैंने, बताया आपको, शिफ्ट को होल्ड करके स्क्रॉल बार को नीचे किया तो इकट्ठा ही उसने सारा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। चलो अब कुछ साफ सुथरा माहौल हो गया, अब आपको कम डर लग रहा होगा इस चीज को देख के। हाँ, अब बेहतरीन चीजें आ गई हैं कि भाई देखिए, जिसकी सर्चेज 90 हैं, जिसकी सर्चेज 70 हैं, जिसकी सर्चेज 20 हैं, उस पर किसी के मैं पैसे क्यों जाया करूंगा कि पूरे महीने में सर्च करने वाले लोगों की तादाद 20 है, उसको तो नहीं करेंगे ना, अच्छे कीवर्ड्स को निकालेंगे। चलें जी, अब जरा और दूसरा, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं शीट की कॉपी लेने लगा। शीट की कॉपी लेने लगा हूं ना, पहले मुझे कॉपी ले लेनी चाहिए थी, चले मैंने नहीं ली तो क्या कर सकते हैं। इधर आए जी, मूव और कॉपी शीट। ये क्या किया मैंने, यहां पे राइट क्लिक किया, शीट आ रही है जहां पे, ये लिखा जी मूव और कॉपी शीट। ये डिजिटल मार्केटिंग की कमांड नहीं है, एक्सेल की कमांड है, ठीक है। मूव और कॉपी शीट मतलब ये गूगल ऐड की कमांड नहीं है, एक्सेल की कमांड है। क्या कहा मैंने इसको, भाई इसी फाइल में रखो इसको, और कहां ले जाओ, एंड पे, और क्या करो इसकी कॉपी। ओके, हो गई। चलो चलो वापस आ गया डाटा, अंडू कर दिया भाई। हाँ, पहली शीट में रख के अंडू कर दिया। अब क्या हुआ, इसमें सारा डाटा पड़ा हुआ है और इसमें श्रिंक डाटा पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। अब मैं चाहूं तो इस शीट का नाम ही रख लूं, ये क्या लिखा हुआ है, रीनेम, लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स रिमूव्ड। ठीक हो गया। इस तरह का अपना नाम रखिए। फायदा क्या होगा, आप जब किसी से डिस्कस कर रहे होंगे आपको सब पता होगा क्या हो रहा है। इसी तरह अब मैं क्या करने लगा हूं, एक और कॉपी ले लूं ताकि वो जो तीसरा टास्क करूं वो तीसरी शीट में नजर आए। क्या करें आप बता दें कैसे कॉपी लें। राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी शीट पर जाएं, मूव टू एंड करें, क्रिएट कॉपी करें, उसी शीट को रहने दें जिसको खोला हुआ है, और ओके कर दें, बस। एक और आ गई। इसमें मैं करने क्या लगूं, अब इसमें मैं क्या करने लगा हूं, इस दफा मैं अब तीसरा कौन सा काम करने जा रहा हूं। इसमें मैं ये देखना चाह रहा हूं कि भाई कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड हैं मेरी प्रोडक्ट से। अब मैं उनको फिल्टर करने लगा हूं, ठीक है जी। नंबर 1 पढ़ते जाते हैं, जरा देखते हैं। सोफा क्लीनिंग सर्विस, सोफा वॉशिंग सर्विसेज, काउच क्लीन सर्विस, काउच क्लीनर, सोफा काउच क्लीनर, सोफा क्लीनर, फर्नीचर क्लीनिंग नियर मी नॉट पॉलिश, ठीक है ना। सो मैंने कहा ये कीवर्ड तो मुझको बिल्कुल रिलेट नहीं करता, तो इसको रिमूव कर देते हैं। सो मैंने क्या किया भाई, इस पर किया राइट क्लिक, ये लिखा डिलीट, और ये क्या कर दिया, इंटायर रो। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम और रो को डिलीट करने की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने राइट क्लिक किया, रो पे रख के डिलीट पर गए, तो उसने कहा भाई इस रो को डिलीट कर दो, ये भी एक्सेल की कमांड है, ठीक है। तो इसको पूरी को डिलीट कर दो, हो गई। अब क्या लिखा हुआ है जी, सोफा क्लीनिंग नियर मी, काउच क्लीनिंग नियर मी, फर्नीचर क्लीनिंग, ये फिर वही बात हो गई भाई। एक्सेल की एक और शॉर्टकट की भी होती है F4, दैट इज कमांड ऑफ रिपीट। यानी अगर मैंने अभी एक एक्शन पहले किया, उसको मैं दोबारा करना चाहता हूँ, और उसके बीच में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया ना, उसके बीच में अगर मैंने कोई साइज बड़ा कर लिया होता, बोल्ड कर लिया होता, कॉलम इंसर्ट किया होता, शीट कॉपी की होती, तो फिर तो वो मेरा लास्ट स्टेप नहीं था। अगर आप एक ही कमांड को दूसरी दफा फिर उसी को ही करना चाहते हैं, तो F4 की होती है हमारे पास रिपीट की कि भाई मैंने जो भी रिपीट क्या करेगा, आपका लास्ट टास्क। सो मैं कहता हूं भाई F4 कर दो, देखते हैं क्या होता है। फर्नीचर क्लीनर गया, चला गया ना। F4 करने से क्या हुआ, F4 करने से रो डिलीट की कमांड प्ले हो गई, क्योंकि मेरी लास्ट कमांड वही वाली थी। सो आगे क्या लिखा हुआ है जी, सोफा क्लीनिंग कंपनी नियर मी, वेरी गुड, नॉट बैड। काउच क्लीनिंग कंपनी नियर मी, सोफा कारपेट क्लीनिंग, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं भाई, हो गया। आई डोंट थिंक सो कि इनमें से कोई भी अब बुरा कीवर्ड है हमारे लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर,
इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका क्या नाम रख दूं मैं? फिल्टर्ड रिलेटेड सर्च वर्ड्स। ऐसे ही है ना, यही किया ना हमने कि जो भी हमारे रिलेटेड वर्ड्स है उनको हमने फिल्टर कर लिया, बाकियों को हमने रिमूव कर दिया। पीछे वाली शीट में वो सारे आ रहे होंगे। अब वो 3 सीक्वेंस बन गया, मैं चौथा सीक्वेंस नहीं बनाऊंगा। चौथे सीक्वेंस अब आप खुद बनाएंगे साथ साथ, जैसे जैसे आप प्रोसेस आगे करते जाएंगे आप सीक्वेंस बनाते जाएंगे। अच्छा, अब जरा अगला, अब मैं टास्क बताता हूँ क्या करना है, आगे करेंगे हम एंड तक। अगला टास्क हमें क्या करना है? अब ये बाकी चीज़ों को भी समझना है ना, ये क्या चीज़ें आ रही हैं जो इर्द गिर्द आ रही हैं भाई। ठीक हो गया। करेंसी, इसको मैं बेशक रिमूव भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि मैं जिस बंदे का ऐड चला रहा हूँ वो पाकिस्तान में है, मुझे भी पता है उसका ऐड अकाउंट भी पाकिस्तानी है, तो मैंने क्या डिलीट कर दिया भाई, कुछ गलत कर दिया। क्या करना था मुझे? कॉलम करना था। कॉलम गया, मतलब जो अनरिलेटेड कॉलम है उसे निकाल दिया। उसके बाद क्या आया? ये ठीक है। अब हम कुछ चीज़ों को और समझने लगे, एक दो चीज़ें जो आ रही हैं। 3 months चेंज, इसका क्या मतलब है? 3 months चेंज -40%, -46%, -18%, -20%। नीचे आए जरा, और भाई कोई पॉजिटिव में नहीं है, सब माइनस में ही है। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है भाई पिछले 3 महीनों में इसकी सर्चेज में, भाई पिछले 3 महीने कौन से थे ये ज़हन में रखें। सर्दियों का मौसम चल रहा था, ऐसे ही है ना, सर्दियाँ चल रही है ना। ये कौन है? सोफा क्लीनर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पिछले 3 महीनों में सर्चेज तो कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं क्या, सर्चेज तो कम होनी चाहिए ना पिछले 3 महीनों में। क्यों कम होनी चाहिए? कि भाई सर्दियों में तो लोग सोफा क्लीन नहीं ना करवाएंगे, खुश कैसे करवाएंगे भाई? देखो मुझे सब पता है कैसे काम काम होता है। क्लाइंट के काम को पूरा मॉडल समझना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं पता वो कैसे जाता है, लेकिन मुझे उसके पूरे मॉडल को समझना है। मुझे ये भी समझना है कि कौन सा उसका पीक टाइम बनता है, कौन सा उसका पीक टाइम नहीं बनता। मुझे अंडरस्टैंड करना है इन चीज़ों को। तो उसने कहा कि भी पिछले 3 महीनों में ये जो कीवर्ड्स आपने फाइनल कर लिए हैं, इनकी सर्चेज में इतनी डिक्रीज आई है, यानी पहले ज्यादा सर्चेज हो रही थी, अब कम होगी। मैं ये कहूंगा पिछले 3 महीने में इस टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के स्टूडेंट्स थे 50, आज इस क्लास में डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं 10। तो भाई जब देखना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है? पॉजिटिव चेंज है कि नेगेटिव चेंज है? डिक्रीज हो गए ना स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो गए। तो यही वो बता रहा है, कहता है पिछले 3 महीनों में इनके सर्चेज में इतनी कमी आई है, तो मुझे पता है कि इतनी कमी आ सकती है। उसकी वजह क्या है? सीजन। ठीक है, ठीक है, तो पता लग गया 3 मंथ चेंज का मतलब क्या होता है। हम कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं ना कि भाई कीवर्ड कहीं बिल्कुल ही जीरो तो नहीं हो चुका हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, वो क्या है? इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा वाई ओ वाई चेंज। वाई ओ वाई चेंज का क्या मतलब होता है? ईयर ओवर ईयर चेंज। अच्छा, ईयर ओवर ईयर चेंज का मतलब क्या हुआ भाई? इस वक्त आपकी क्लास हो रही है 27 जनवरी 2026 को। ये कंपैरिजन ये करना चाहते हैं जनवरी 2025 को क्या हालात है। यानी इस दफा हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? इस दफा जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो करंट मंथ को प्रीवियस ईयर के साथ, कि भाई पिछले साल क्या हालात थे और इस साल क्या हालात थे। फिर वही बात कि हमने कहा हाँ भाई 2025 में जनवरी में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए थे? 0, एडमिशन ही नहीं था हुआ भाई, कोई कॉलेज ही मेरा ख्याल खुला नहीं था, मुझे नहीं पता। आज कितने हुए हैं? 10, 8, 10 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चेंज आया। ये तो पॉजिटिव चेंज है ना, इंक्रीज हो गए स्टूडेंट्स। तो वो ये कह रहा है कि भाई ये ईयर ओवर ईयर चेंज है। अब ये जो ईयर ओवर ईयर चेंज है इसमें फर्क आ गया कि नहीं आया? कहता है भाई ये वाला जो कीवर्ड है इसमें 27% इंक्रीज आई। सोफा क्लीनिंग नियर मी, काउच क्लीनर नियर मी। काउच क्लीनर भी उनकी चीज़ों को ही बोलते हैं भाई, ये जो जिनको वो वॉश करते हैं। पता लग रहा है? फिर ये क्या कहता है? इसमें -33% चेंज आई, सॉरी इसमें 0% चेंज आई, और इसमें -64% चेंज आई। इसका मतलब क्या हुआ? सोफा कारपेट क्लीनिंग में पिछले साल ज्यादा लोग सर्च करते थे, अब कम कर रहे हैं। पिछले साल को इस साल के साथ, ये मेरा कंपैरिजन ये नहीं हो रहा कि पिछले साल क्या था, हमें ये तो नहीं देखना कि पिछले साल क्या था, हमें पिछले साल के साथ कंपैरिजन करके इस साल को चेक करना है कि बेहतरी आई है कि नहीं आई है। मतलब पिछले साल जो हुआ वो तो हो गया ना,
अब हम ये देख रहे हैं पिछले साल इस क्लासरूम में 50 लोग बैठे थे, आज 10 बैठे हैं, 150 बैठे हैं। अगर ज्यादा बैठे हैं तो पॉजिटिव चेंज, अगर कम बैठे हैं तो नेगेटिव चेंज। यानी हम एनालिसिस पिछले साल का नहीं कर रहे, पिछले साल के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन एनालिसिस हम किसका कर रहे हैं? करंट का कर रहे हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है हम उसका एनालिसिस करने लगे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाई ओ वाई का क्या मतलब होता है। आ गया? अच्छा भाई आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है जी? कंपटीशन। भाई इस वक्त हम ऐड चला रहे हैं, तो ऐड में कंपटीशन का रोल सिर्फ इतना ही है कि भाई जो इसमें कंपटीशन ज्यादा होगा जरा महंगा कीवर्ड होगा, तो जिसमें कंपटीशन कम होगा कंपैरेटिवली सस्ता कीवर्ड होगा। ठीक है, तो अब वो क्या कहने लगा हुआ है भाई? हाई हाई हाई, ठीक है, हाई हाई आ रहा है ना लिखा हुआ? कहता है इसमें हाई है, इसमें हाई है, इसमें हाई है। आपको पता लग गया होगा कि ये वाले कीवर्ड जरा महंगे कीवर्ड्स होंगे, मतलब इसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा आएगी, सीपीसी ज्यादा आएगी। और कंपटीशन को वो दो तरह से शो करता है, कंपटीशन को वो दो तरह से शो करता है, एक तो लो मीडियम हाई और एक वैल्यू, वैल्यू बिटवीन 0 to 100। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि भाई इस कीवर्ड का कंपटीशन 70 है, इस कीवर्ड का कंपटीशन 10 है, तो मेरा ख्याल आपको वैसे जनरली खुद ही पता लग जाएगा, कॉमन सेंस से पता लग जाएगा कि जिसका कंपटीशन 10 है वो कम है, जिसका कंपटीशन 70 है वो ज्यादा है, जिसका कंपटीशन 80 है वो बहुत ज्यादा है। भाई जिसका 98 कंपटीशन है इसका मतलब है बहुत ही स्ट्रगलिंग कीवर्ड है। हम्म, तो अब आपको समझ में आ गया। आप चाहें तो इसको रख लें, चाहें तो इसको रख लें। फिर और आगे चलते हैं। टॉप ऑफ पेज बिट। अच्छा, टॉप ऑफ पेज बिड इसका क्या मतलब हुआ? इसको आप ट्रांसलेट करें। टॉप ऑफ पेज बिड मैं कैसे आप ट्रांसलेट करें, इसका मतलब क्या हुआ? बिडिंग पढ़ाई थी ना पिछली क्लास में, मैंने डिस्कस किया था आपसे, व्हाट इज बिडिंग। बिडिंग को हमने समझा था ना कि बिडिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है बोला? बिडिंग का मतलब क्या होता है? बिडिंग का मतलब है सबसे ऊपर आने की कीमत। ठीक है, गुड। और कोई बंदा बताए बिडिंग का क्या मतलब होता है? इतने खामोश स्टूडेंट्स मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, बोलने वाले गलत बातें बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल माइंड नहीं करता हूँ, लेकिन खामोश हो तो मैं माइंड कर जाता हूँ। इतने खामोश स्टूडेंट्स नहीं होते। बोलना चाहिए आपको, चाहे गलत बात करें, चाहे आधी बात करें, चाहे टूटी हुई बात करें, भाई जैसी मर्जी बात करें, कोई बात तो होनी चाहिए ना जी। क्या बात? बिडिंग का क्या मतलब था? मेरे पिछले लेक्चर में मैंने पूरी बिडिंग खोल के दिखाई थी और समझाई भी थी, और दिखा भी रहा था कि भाई ये यहाँ क्यों आ रहा है, ये यहाँ क्यों आ रहा है, ये यहाँ क्यों आ रहा है। जब हमने एड क्वालिटी पढ़ा था देखा था ना ये सब कुछ। तो बिडिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, बिडिंग का मतलब ये हुआ कि भाई कितने, बिल्कुल सही है, गूगल कीवर्ड कॉस्ट, कि भाई आपको टॉप ऑफ पेज बिड कितनी देनी है, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? लो रेंज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम बिड उस वक्त जब लो रेंज में बिडिंग हो रही हो, जब कम पैसों में बिडिंग हो रही हो, तो उस वक्त बिडिंग क्या होगी? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं कहूँ पिज्जा हट या कोई रेस्टोरेंट है, तो वहां पर ज्यादा ऑफर्स किस टाइम पर चलती हैं? दोपहर में। दोपहर में चलती है ना, जो उनका नॉन पीक टाइम होता है, कि भाई 11 बजे आओ और खाना खा लो आकर। तो लोग तो खाना खाने नहीं जाएंगे, लोगों का तो 11 बजे खाने का टाइम ही नहीं है, उधर ऑफर चल रही होंगी, 12 बजे खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब डेट इज द नॉन पीक टाइम, पीक टाइमिंग नहीं है उनका, तो उस वक्त प्राइस क्या होगी? लो होगी। लेकिन जब शाम को हम जाएंगे उस वक्त आपको वो ऑफर नहीं मिलेगी, वो जो दोपहर वाली ऑफर थी 10-11 बजे वाली, वो वाली ऑफर सिर्फ सुबह के लिए थी, क्योंकि वो नॉन पीक टाइम है, उस टाइम लोग आते नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो भाई यहाँ पर ऑफर चलाते हैं। ठीक है, पिज्जा हट ऐसी ऑफर नहीं करता, कोई छोटा बंदा करता होगा, जो ब्रांड्स हो वो तो नहीं करते ना इस तरह की ऑफर्स। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? कहता है जब लोग कम बजट लगा रहे हैं तो उस वक्त ये कीवर्ड आपको ज्यादा से ज्यादा 55 रुपीज का पड़ रहा है। ठीक है, एक क्लिक पर। साथ में एक और भी बात आ रही है, उसको भी समझ लें, वो क्या है? एकदम से रेट किधर गया देखें। अच्छा, एक चीज समझ लीजिएगा, इट इज नॉट रेट लिस्ट।
ठीक है, आप पीक सोल्यूशन कॉलेज में आए थे, आपने कहा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये का कोर्स है। इट इज़ अ रेट लिस्ट। ये रेट लिस्ट नहीं है, ये वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस पर गूगल आपको बता रहा है कि जब लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो मैं कितना करता हूँ, जब कम कर रहे होते हैं तो मैं कितना करता हूँ। तो कहते हैं ये जो पीछे हुआ है उसके रिकॉर्ड्स कुछ दिखा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि अगले दिनों में भी ऐसा ही हो, वो डिफरेंट हो सकता है, बट वो जो भी डिफरेंट होगा कहीं इसके करीब करीब ही होगा। मैं कह जो भी डिफरेंट होगा वो इसके करीब करीब होगा, इसके दूर दूर नहीं होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि इसने 169 बोल दिया तो वो 470 आ जाए, या इसने 169 बोल दिया तो वो 30 रुपये आ जाए। मतलब 170 के करीब करीब होगा। हो सकता है 100 रुपया हो सकता है 95 रुपीज़ हो सकता है 110 रुपये हो, तो करीब करीब ही है ना उसके। इसी तरह वो जो 656 है ये हो सकता है 40 रुपये हो सकता है 35 रुपये हो सकता है 65 रुपये हो। सो इट इज नॉट रेट लिस्ट, ठीक है, इज पोस्ट। कीवर्ड क्या है जरा देखते हैं। सोफा क्लीनिंग सर्विस और दूसरा कौन सा था जी, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। तकरीबन एक जैसा, मैं क्या तकरीबन एक जैसा चल रहा है कीवर्ड, दोनों दोनों ही एक तरह से चल रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए आखिर में काम करते हैं जरा जल्दी से। एआई किधर है, एआई किधर है भाई, इधर आए हम एआई में। आई want to run sofa cleaning services campaign, suggest me the CPC of sofa cleaning services। यही था वर्ड, इन पाक रुपीज। मैं कहा तुम बताओ भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, हाँ देखते हैं भाई कुछ बताता है कि नहीं बताता। जी जी, अब देखें जरा क्या बताया, ऊपर आ जाए नीचे तो उसने काम की चीजें बतानी शुरू कर दी ना। क्या कहता है, लो रेंज में 15 से 25, हाई रेंज में नॉट एग्जैक्ट। मैं क्या नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, अब लो रेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐड भी चल रहा था कोई शायद, है ना, चल रहा था ना, एक ऐड भी चलने लगा हुआ था यहाँ पे। जो मैं आया था तो देखा था ना, इंप्रेशंस क्लिक्स लिखा हुआ नजर आ रहा था, वो ऐड चल रहा था। उसके इनसाइट्स भी आ रहे थे। अब इसने ये मुझे अंदाजा दे दिया, उसने मुझे वो अंदाजा दिया था, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि रियलिस्टिक 100% गाइड कोई नहीं है, आइडियाज है। मैं मुख्तलिफ तरीकों से आइडियाज लूंगा। अगर मैं इसको पाक रुपीज अभी बोला है, अगर मैं पाक रुपीज नहीं लिखूंगा वो समझेगा कि मैं ग्लोबल रेट मांग रहा हूँ, मुझे डॉलर में रेट देगा और अच्छा खासा रेट देगा। वो 300 भी कह सकता है वो, क्योंकि फिर वो डॉलर्स के हिसाब से कन्वर्जन करके दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन हाइक के ऊपर 45 नहीं है, ज्यादा है ये। अब ये डिपेंड करता है कि लोग किस तरह बिडिंग करते हैं, फैसला नहीं हो। पीक सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आज के दिन में अगर बहुत सारी इंक्वायरीज आएंगी तो पीक सोल्यूशन का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बदल जाएगा रेट, और जिस दिन इंक्वायरीज कम आ रही होंगी तो उस दिन रेट कम हो जाएगा। ऐसे नहीं है, फिक्स रेट है। लेकिन ये बिडिंग है, बिडिंग फिक्स नहीं होती, आपकी फीस बिडिंग में नहीं आती है, फिक्स प्राइस में आती है, मगर ये बिडिंग में आ रही है, तो बिडिंग फिक्स नहीं होती, आपको अंदाजा लेना पड़ता है। चलें जी वापस आ जाएं एक्सेल में। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, बस बात खत्म हो रही है अब हमारी। एड इंप्रेशंस, इसका क्या मतलब हुआ, कहता है इस कीवर्ड के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड कितने एड इंप्रेशंस हैं। इस कीवर्ड के अगेंस्ट इस कीवर्ड को कितने एड इंप्रेशंस मिलते हैं, 33%। इस कीवर्ड को कितने मिलते हैं, 23%। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप जब ये वाली सर्विस दे रहे हैं तो इसके ऊपर कितने परसेंट एड इंप्रेशंस आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 48% आ रहे हैं, कॉस्ट 52 और 129, एड इंप्रेशन ज्यादा है। काउच क्लीनिंग कंपनी नियर मी, ये वाला कीवर्ड है, ठीक है, समझ में आई बात। ये था हमारा एक एनालिसिस। मैं कह ये अभी था एक एनालिसिस, ये अगर आप एक एक महीने की सर्चेस देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। आ गई
मैं क्या एक एक वहाँ की सर्चेज देखनी हो तो वो भी हमें इसी तरीके से नज़र आ सकती हैं। अगर ये देखनी हो तो अच्छी बात है, ना देखनी हो तो आप इन पूरे कॉलम्स को रिमूव करें, यूं करके पूरों को सिलेक्ट करें। ठीक है, चलो कुछ क्लियर हो गया काम। ये अब इनमें से मैंने देखना है मुझे कौन से कीवर्ड यूज करने हैं। ठीक है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा वॉशिंग सर्विसेज। अब इनमें से मैं सारे तो नहीं यूज करूंगा ना, डिपेंड ऑन बजट। अब देखिए मैंने कीवर्ड निकाल दिए, सपोज कर लेते हैं मैंने ऊपर से सोफा वॉश निकाला तो मुझे पता लग गया इतना रेट नहीं है इसका, मुझे पता है कि इसका रेट किधर फॉल करता है। इसके रेट को मैं चाहूँ तो 54 पे भी ले आता हूँ और चाहूँ तो इसको 100 से ऊपर भी ले जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आज मैं किस तरह चला रहा हूँ ये भी देख लें आप। ओवरव्यू में आओ, क्या रेट है, 80 रुपीज़। ओके, मैं कहता हूँ भाई लास्ट 7 डेज में क्या रेट पड़ा था मुझे ये भी देख लो, एनालिसिस देख रहा हूँ ना, अब इसके इनसाइट्स देख रहा हूँ चलते हुए ऐड के। हाँ, फिर मैंने कहा कि भाई मुझे पिछले 14 दिनों में क्या रेट पड़ा है वो भी देख लो। फिर मैंने कहा मुझे दिस मंथ कितना रेट पड़ा है इसका, ये तो उतना ही होगा तकरीबन। ठीक है, फिर मैंने इसे कहा कि मुझे ऑल द टाइम क्या रेट पड़ा है, 36 रुपए। अब फिर यहां पर भी पीक टाइम, जब हमारा एक ऐड पूरा चलता है, जब हम सुबह से लेकर शाम तक उसे देखते हैं, हम उसके क्लिक्स को देख रहे होते हैं, तो हर टाइम पर क्लिक का रेट डिफरेंट आया होता है। जरूरी नहीं है कि हर टाइम पर हमें एक ही जैसा क्लिक मिल रहा हो। जी ये कितने इंप्रेशंस लगे हैं जी, इस पर आओ। यहां पर इस टाइम बता रहे कितने इंप्रेशंस लगे और कितनी कॉस्ट आई, कितने इंप्रेशंस लगे और कितने क्लिक्स आए। मोबाइल से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा, उसकी वीडियो आपको बनाकर भेजूंगा मैं आपको। ठीक है, और ये बता रहा है कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको टोटल। ये ब्लू क्लिक है ना, ब्लू कलर में क्लिक आ रहा है जी, इसका मतलब क्या होगा, महंगा क्लिक होगा। मैं क्या महंगा क्लिक होगा ना, ऊपर चला गया ना, जो नीचे आ रहा है इसका मतलब है कि उसी रेंज में क्लिक्स आ रहे हैं। और इधर आकर रेंज का ये क्लिक पड़ा इधर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये भी हमें पता लग गया कि इस क्लाइंट के लिए पीक टाइम कौन सा बनता है, किस टाइम पे इसको ज़्यादा क्लिक्स आते हैं। ये पूरे एनालिसिस देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पर ये दिया था, अब आपने घर जाके एक तो इसकी बहुत, जितनी प्रैक्टिस करें कम है भैया, आपको पता लग ही गया होगा। जितनी भी प्रैक्टिस करें कम है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक बिजनेस मॉडल की नहीं, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स की। जो जो जहन में बिजनेस मॉडल आता है उसकी कीवर्ड रिसर्च शुरू कर दो। एक तरीका क्या था कीवर्ड रिसर्च करने का, क्विकली मैं बताता हूँ, वो आपने घर जाकर खुद करनी है। टूल्स, कीवर्ड प्लानर, इसमें आओ। और दूसरा तरीका बहुत ही आसान है भाई, क्या है, ये ले, इधर आया मैं, इधर आकर मैंने लिखा माहिर, इसी को मैंने लिख दिया नाम माहिर कंपनी। भाई लिख दो, इसकी वेबसाइट कहाँ है भाई, इसको मैं लिख लेता हूँ सोफा क्लीनिंग लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माहिर जो है ना ये और भी सर्विसेज बड़ी देता है, जो माहिर है ये और भी सर्विसेज देता है, तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये है माहिर, इसका सोफा क्लीनर का पेज ही आया ना ये वाला। अब ये दूसरा तरीका मैं बताने लगा हूँ आपको, इसकी यूआरएल को कॉपी किया, कीवर्ड में आए, इस दफा आगे स्टार्ट विद वेबसाइट। भाई मैं तो भी काम शुरू कर रहा हूँ ना, मैं तो इनिशियल फेज पे हूँ, बंदा पहले से मौजूद है और जिसको मैं सर्च करूँ तो हर दफा वही ऊपर आ जाता है, चाहे वो एसईओ चाहे वो एड्स हो, तो इसका मतलब है कि उसकी वेबसाइट वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो मैं अगर उसकी वेबसाइट को लेकर कीवर्ड निकालूंगा तो बहुत अच्छे कीवर्ड्स निकलेंगे। चलो इसको पेस्ट करें। क्या कहता है, यूज द इंटायर साइट, मतलब क्या हुआ, पूरी की पूरी साइट। यूज ओनली दिस पेज, क्या सिर्फ ये वाला पेज। इस सूरत में मुझे पता है कि इसके बाकी पेजेस पर ये दूसरी सर्विसेज भी देता है, वो कार वॉशिंग और प्लम्बर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं कहता हूं नहीं भाई, सिर्फ ये वाला पेज, पूरी वेबसाइट नहीं, फिर गलत कीवर्ड्स आ जाएंगे। गेट रिजल्ट्स। और अभी आपने देखा मैंने कारपेट यूज किया था, मैंने सोफा यूज किया था, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये कर्टेन भी करता है, मैंने आपसे कहा कि ये मैट्रेस भी करता है, तो इसका मतलब क्या है, इसको ये वाले आइडियाज भी दूंगा ताकि मुझे बताया कि इनके ऊपर कितनी सर्च टर्म्स है। चलिए अब जरा देखते हैं कि इसने भी डाटा निकाल दिया, आपको निकाला कि नहीं निकाला डाटा, कितना सारा डाटा इसने निकाल दिया। इसको क्लिक कीजिएगा, इसको जरा जल्दी से शीट में ही देख लें थोड़ी देर के लिए जरा, बस
लो क्या कहते हैं, ओपन शीट। अभी एक्सेल में नहीं जा रहा भैया, एक्सेल कितना आना चाहिए, जितना आना चाहिए मैंने साथ साथ आपको वो सारी कमांड्स बता दी हैं, बस इससे ज़्यादा एक्सेल सीखने की ज़रूरत इसके लिए नहीं है हमें, ठीक है। लो आगे, मैं क्या आगे कीवर्ड्स, चलें जी। यहां पर क्या आया, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज उसने निकाला ही नहीं था, नहीं था ना निकाला, मैं क्या उस वक्त नहीं निकला था सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, इसने निकाला। कितनी सर्चेज आई हैं, उसने 800 सर्च निकाली थी सोफा क्लीनिंग सर्विस पर। सोफा क्लीनिंग सर्विस वो थे, कारपेट वॉशिंग सर्विस थी दूसरी। तो अब यहां पर डिफरेंट आया ना आइडियाज। एक और वर्किंग करेंगे हम यहां से, मैं क्या एक और वर्किंग करेंगे यहां से, आप करेंगे घर जाकर, ठीक है। और ये एक करेंगे तो खास समझ में नहीं आएगी, 3-4 करेंगे ब्रांड्स को लेकर। एक बंदा फर्नीचर बेचता है, एक बंदा क्लीनिंग की सर्विसेज देता है, एक बंदा प्लम्बर है, एक बंदे का कंप्यूटर कॉलेज है, एक बंदे की फैशन शॉप है, किसी का ब्यूटी पार्लर है, कोई घड़ियां बेचता है। भाई कितने सारे लोग हैं, इन सब की वेबसाइट्स तो मिल जाएंगी आपको, क्या नहीं मिलेंगी, मिलेंगी ना। देखें मैंने, मुझे आइडिया नहीं था ना कीवर्ड्स का, मैंने तो एक भी कीवर्ड इस बार सीड नहीं दिया। इट इज कॉल्ड कीवर्ड थीम्स, इट इज कॉल्ड कीवर्ड्स, इट इज कॉल्ड कीवर्ड आइडियाज या कीवर्ड सीड्स। इतने सारे मैंने नाम लिए हैं, इनमें से कोई भी नाम इनको दे सकते हैं जो इनपुट करके मैंने सारा डाटा निकाला था। यानी वो जो डाटा निकालने के लिए मैंने अल्फाज लेकर आया था, उन्हें हम टेक्निकली क्या कॉल करते हैं, कीवर्ड सीड्स, बीज। फसल बोने के लिए जो बीज डालते हैं, तो हमारी फसल जो है वो कीवर्ड है, ठीक है। तो ये जो आइडियाज हैं, कीवर्ड सीड्स भी कह सकते हैं, कीवर्ड आइडियाज भी कह सकते हैं, कीवर्ड थीम्स भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप इन्हें, ठीक है।